संसार में चाहिए, क्योंकि हमें संसार का भी सुख चाहिए, संसार में भी समृद्धि चाहिए। पर उसके साथ साथ यही पुरुषार्थ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा, मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ। जीवन का परम पुरुषार्थ होता है मोक्ष साधन। जीते जी मोक्ष का अनुभव करना, जीवन मुक्त हो जाना। ये कब संभव होगा? जब हम प्राणनाथ जी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कर्मकांड की जो विधि है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। पर प्राणनाथ जी ने जो ज्ञान दिया है, या उपनिषदों ने जो ज्ञान दिया है, गीता का जो ज्ञान है, वो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो उसमें संसार में रहते हुए कैसे निवृत्त होना, कैसे बंधन से मुक्त होना, बंधन में रहते हुए इससे मुक्त कैसे होना, ये सारी बातें वाणी के अंतर्गत भी बताई गई है। उपनिषदों में भी इसका पूरा सार मिलता है, गीता में भी इसका पूरा सार मिल जाता है। तो आज मैं आप सबके समक्ष, क्योंकि थोड़ी देर में पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी श्रीमद् भागवत का रसपान कराएंगे, उसके पूर्व वाणी की कुछ चर्चा आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ऐसे इन दिनों में जब से ये कोरोना महामारी फैली हुई है, तब से ही हम लोग सत्संग के तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं। ज्ञान, भक्ति, सेवा, इस त्रिवेणी में हम लोग स्नान कर रहे हैं। तो प्रारंभ से ही मैंने भी वाणी के जैसे सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ और फिर रास ग्रंथ का भी रसस्वादन आप सबको कराया। अब षट ऋतु ग्रंथ से कुछ आपके समक्ष, कुछ षट ऋतु में क्या है। षट ऋतु का अर्थ होता है 6 ऋतुएं, क्योंकि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। अन्य देशों में 6 ऋतुओं का सुख नहीं मिलता। हम सब ऋतुओं का सुख लेते हैं। बसंत ऋतु का अपना आनंद लेते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बड़ी होती है, उसका भी आनंद लेते हैं। गर्मी का आनंद लेने का भी अपना आनंद होता है। फिर वर्षा ऋतु शुरू होती है, तो बरसात का आनंद अपना आनंद होता है। उसके बाद फिर शरद ऋतु, बरसात हो जाने के बाद सब फिर स्वच्छ हो जाता है, वातावरण पवित्र हो जाता है, तो शरद ऋतु आती है। फिर हेमंत ऋतु, उसके बाद शिशिर ऋतु, फिर वसंत। इस तरह से 6 ऋतुएं हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जब ये षट ऋतु का अवतरण हुआ, उस समय जाम राजा ने उनको नजरबंद में रखा था, क्योंकि प्राणनाथ जी उस समय मंत्री थे, जाम राजा के मंत्री थे। और उन्होंने अपने गुरु के नाम से भंडारा देने के लिए गोदाम में सामान इकट्ठा किया था। तो किसी चुगलखोर ने जाके राजा को चुगली कर दी कि आपके मंत्री मेहराज ठाकुर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना गोदाम भर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्राणनाथ जी तो अपने वेतन से जो मिलता था उसी से सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। परंतु कभी कभी किसी ने ऐसा आरोप लगाया, तो सरकारी लोग जो होते हैं, राजा लोग जो होते थे, कोई आरोप लगाए तो तत्काल उसको बंदी बना देना, तत्काल उसको नजरबंद में डाल देना। ऐसी प्रवृत्ति होती थी। फिर छानबीन करते थे बाद में। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को, मात्र उनको ही नहीं, उनके बड़े भाई श्यामल जी को जो पहले मंत्री रहे थे, और छोटे भाई उद्धव जी, तीनों को ही राज दरबार के एक हिस्से में नजरबंद बना करके आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नजरबंद में उनको रखा। और छानबीन शुरू करने की तैयारी हो रही थी। इसी समय में अहमदाबाद से कुतुब खां, जो जो मुगल शासकों का एक शासक था,
वो अहमदाबाद से आकर के गुजरात के सब राजाओं को कहता है कि टैक्स बढ़ा करके दो। तो जाम राजा भी परेशानी में आ गया। उसी समय वो अहमदाबाद चला गया और अहमदाबाद जा करके वहां कुतुब खां से सलाह मशविरा करता है। करते करते उसके 1 साल निकल जाते हैं, सलाह करते हुए, आपस में बातें करते हुए, फैसला नहीं निकलता है। तब तक प्राणीनाथ जी को इधर नजरबंद में रहना पड़ा। तो प्राणीनाथ जी सोचते हैं कि मैंने तो सदगुरु के नाम से भंडारा देने की तैयारी की थी, ये विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आई, क्या कारण है। फिर अब अपना ध्यान सदगुरु के चरणों में जोड़ा, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में जोड़ा। सदगुरु तो धाम पधार चुके थे। फिर अपना ध्यान श्यामा महारानी में जोड़ा उन्होंने। श्यामा महारानी में ध्यान जोड़ा तो श्यामा महारानी के दर्शन उनको हुए। फिर श्यामा महारानी के श्रृंगार और स्वरूप का वर्णन उन्होंने रास में प्रारंभ किया। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने स्नेह जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा वर्णन आवे बाणी माहे तया। ये चौपाई प्रकट होती है जो रास में आप लोग सुन चुके हैं। उसके बाद फिर रास का अवतरण हुआ। फिर रास के अवतरण के बाद प्रकाश गुजराती का अवतरण होता है। उसके बाद षट ऋतु, ये तीसरे ग्रंथ के रूप में षट ऋतु का अवतरण होता है। पर षट ऋतु और रास का आपस में संबंध है, क्योंकि रास में भी गोपी भाव की भक्ति है, षट ऋतु में भी गोपी भाव की भक्ति है। रास में कृष्ण से मिलन का सुख भी है, कृष्ण से बिछुड़न का दुख भी है। ऐसे षट ऋतु में ज्यादा बिछुड़न का दुख, गोपी भाव की भक्ति में बिछुड़न में क्या दुख उत्पन्न होता है। एक सखी भाव से भज रही एक जो है अंगना को अपने प्रियतम के बिछोड़ में कितना दर्द होता है, परमात्मा के बिछोड़ में आत्मा कैसे दुखी होती है, त्रासित होती है, यही व्यथा कथा षट ऋतु में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उजागर किया है। तो 6 ऋतुओं में से वर्षा ऋतु से प्राणनाथ जी प्रारंभ होते हैं। और राग मलार, क्योंकि ये राग भी बरसात ऋतु में इस राग का गायन होता है। तो श्री जी कहते हैं, मारा बालाजी रे बल्लभ कहूं एक विनती, मारा कर्म तनी रे कथाएं सुनो मारी आपा बीती। हे मेरे बल्लभ धनी, हे मेरे बालाजी, हे मेरे प्रियतम परमात्मा, मेरी एक विनती आप श्रवण करें। मारा कर्म तनी कथाएं, मेरा कुछ कर्म ऐसा होगा, मेरे कर्म की कथा, क्योंकि मनुष्य के साथ कर्म तो चलता ही है इस संसार में आने के बाद, या पूर्व जन्म का कर्म भी, कुछ न कुछ कर्म साथ में चलता है। तो इस कर्म को श्री जी ने अपने साथ भी जोड़ा कि मेरा कर्म ऐसा होगा और उस कर्म के फल स्वरूप जो मेरे जीवन में इतिहास बना, जो कथा बनी, सुनो मारी आपा बीती, मेरे में जो व्यतीत हो रही है, जो एक दुखद घटना कि मैं नजरबंद में हूँ, मुक्त होकर के आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ वो सुविधा भी नहीं है जो सुविधा घर में मिलता है, या जो सुविधा नौतनपुरी धाम में है वैसी सुविधा यहाँ नहीं है। इसलिए मेरे में जो ये समय व्यतीत करने का जो एक मुश्किल मेरे सामने उपस्थित हो रहा है, वो आपाबीती में है धनी। आपको इंद्रावती के रूप में श्री जी बोल रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बाला आव्योते मास आषाढ़, हे बालाजी, ये आषाढ़ का महीना है, ये महीना प्रारंभ हो चुका है कि रुत मलारनी, इस ऋतु में बरसात खूब होती है। मलार बरसात को कहा जाता है। तो ये चारों ओर बरसाती बरसात हो रही है। जानो करीने बालासो बिलास, जैसे बरसात होती है ऊपर से आकाश से अविरल गति से बरसात होते रहती है, ऐसे ही हम भी सोचते थे कि अविरल गति से इस ऋतु में आपकी भक्ति करते रहें, भजन करते रहें, सुमिरन करते रहें, सेवा करते रहें, निरंतर वर्षा होने की भांति निरंतर हम भी आपकी भक्ति में लगे रहें, ऐसा हम सोचते थे। लेसो लाड़ आधारनी, और आप इसकी सेवा करके आपसे मैं स्नेह प्राप्त करूं, आपका लाड़ प्यार प्राप्त करूं, ऐसा मैंने दिल में सोचा था।
मारी जोगबाई होती जेहा, जो मेरा ये योगबाई शरीर है, सुफलता से आभारण, इस शरीर से हम सेवा कर सके, भक्ति कर सके, निज नाम का जाप कर सके, इस हाथ से कुछ आपकी भक्ति या सेवा हो सके, ये पांव चल करके आपके मंदिर आए, इन कानों से आपके वचनों को सुन सकें, इन नेत्रों से आपके दर्शन कर सकें, जो जो अंग इंद्रियां आपकी सेवा में समर्पित हो सकते हैं, उनसे आपको याद कर सकें, ये हम सोचते थे। परंतु जिस मुक्त अवस्था में हम घर में रहते हुए या नौतनपुरी के दर्शन करते हुए कर सकते थे, नजरबंद में ये सब सुविधा नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। फिर कहते हैं कि सुफलता से आवारणी, इस शरीर को, इस जीवन को, इस जन्म को हमें सफल करना है। जानू आबी माया माए भाजसु हम संसारणी, खेल देखने के लिए संसार में आए हैं, पर इस खेल में रहते हुए भी धनी के अनुभव हम प्राप्त कर सकें, परम धाम का अनुभव हम प्राप्त कर सकें और हृदय की सदिच्छा को पूर्ण कर सकें, ऐसा हम सोचते थे। वर्षा ऋतु कर्मे काढ़ी बदेश, परंतु इस वर्षा ऋतु में मेरे कर्म ने मुझे विदेश पहुंचा दिया। है तो उसी देश में है, एक ही पुरी में है, जामनगर में ही है, परंतु विदेश में जाने की तरह अब क्या है कि वो मिलाप नहीं हो पा रहा है, वो दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नजरबंद एक अलग से स्थिति में रहना पड़ रहा है। अवगुण होता अपार, हो सकता है मेरे में कोई अपार अवगुण होगा जिसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। हवे एने समय धनी बिना ले से कौन सार रे, हे धनी आप ही मेरी जो है स्थिति को समझ सकते हैं, आप ही मुझे अच्छी तरह से अपना सकते हैं और मेरे जीवन का अर्थ आप ही समझा सकते हैं, इसलिए आप मुझे दर्शन दें और मेरे जीवन में कुछ सुख शांति का अनुभव हो जाए, आपके दर्शनों से ऐसी कृपा आप बरसाएं। बाला बरसे मेघ बलार, आकाश से बादल बरस रहे हैं इस ऋतु में, बिजलड़ी साटकारे, कभी कभी बिजली चमकती है, उसका झटका भी लग जाता है। मुने बालाजी बिना आरुत, हे बालाजी आपके बिना ये ऋतु लागे अंग झटकारे, बिजली चमकने से ऐसा लगता है कि वो उसका झटका मेरे शरीर पे आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि आप मेरे पास नहीं है। मोरलिया करेरे किंगोर, ये मोर इत्यादि बोल रहे हैं, क्योंकि जब आकाश में जब बादल इधर से उधर बादल आते हैं, टकराते हैं, उससे जो बिजली चमकते हैं, तो मोर को उस समय अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है। मोर नाच रहे हैं क्योंकि उनका जुड़ाव तो ये मलार ऋतु से या वर्षा ऋतु से है, इसलिए वो अपने सोचते हैं कि उनके प्रियतम उनको मिल गए। सुनी गर्जना रे, उस गर्जना को सुनकर उनको नाचना अच्छा लगता है। मारो जीव आकुल व्याकुल था है, परंतु मेरा जीव तो आकुल व्याकुल हो रहा है उस गर्जना को सुन करके। सुनी स्वर कोयल नारे, कोयले कोयल की स्वर को सुन करके भी हम उस समय आकुल व्याकुल हो रहे हैं। कोयले भी कू कू करके, कोयल भी बोलते हैं, मोर भी बोल रहे हैं। मुने केम करे रैणी जाए, बपैया पीऊ पीऊ लहे, तो ऐसे समय में पपिया पीऊ पीऊ करके अपने पीऊ को याद करते हुए ये लोग भी इधर से उधर उड़ रहे हैं। सभी अपने पीऊ को, सभी अपने सर्जनहार को, सभी अपने प्रियतम को याद करके कोई नाच रहा है, कोई बोल रहा है, कोई अपनी आवाज उन तक पहुंचा रहा है। सुंदरी कहे आभार तेड़ो चरण, इसी तरह इस समय सुंदरी सखी इंद्रावती है, कहती है, हे धनी मुझे भी अपने चरणों में बुला लो, ताकि हम भी आपके साथ सान्निध्य का अनुभव कर सकें। निसदेव सा दोहेली था, क्योंकि मेरा तो दिन रात दुख से व्यतीत हो रहा है। पीयू जी बिना अंगना रे, हे पीयू जी आपके बिना हम आपकी अंगना तड़प रहे हैं। मारो काल जड़ो रे कपाए, मेरा कलेजा भी कांप रहा है। हे बालाजी आपके बिना क्या करें, कहाँ जाएं। अच के बाए, वायु भी रुक रुक करके बह रहा है इस ऋतु में। उछले वन बेलड़ी रे, ऐसे समय में वन की बेलियां भी हवा से इधर उधर झूम रही हैं। जब बरसात होने से पहले हवा बहती है तो वो भी झूम रहे हैं। वो तो बालाजी बिना रे, सब झूम रहे हैं, नाच भी रहे हैं, परंतु हम तो अकेले हैं, हम कुछ इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं।
झूरू छुए कली रे, इसलिए अकेले हम तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति मेरे में व्यतीत हो रही है। मारी बहली ते ले जो सार, इसलिए जल्दी शीघ्र आप आकर के मेरी खबर आप ले लें। हे बाला जी, हम आपकी बिरहनी हैं, क्योंकि दिन दिन मेरे लिए दुखदाई होता जा रहा है। कठिनाई से हम व्यतीत कर रहे हैं समय, और रात्रि तो और आपकी याद में, आपके स्मरण में और कठिन हो जाती है कि उसको कैसे बिताएं। इंद्रावती कहे अवगुण, तो सखी इंद्रावती कहती है कि मेरे में कोई अवगुण होगा, विसारो अमतणा रे, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अब उस अवगुण को याद करके हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जे मैं कीधा अपार बालाजी संवति घना रे, मैंने आपके वचनों को जब आप सानिध्य में थे, जब आप परमधाम 25 पक्ष बताते थे, तब मैंने भी भूल की होगी, उसको अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया होगा। इसी अवगुण के चलते आप मेरे से दूर हैं। हवे बादल मलिया रे मलार, इस वर्षा के ऋतु में बादल अपनी कालीमा लिए हुए, काले काले बादल बरसात बरसाने के लिए और जो है बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। शोभा लिए बन राय रे, और वन वृक्ष भी हरियाली लेकर के, जब बरसात होती है तो उनमें भी हरियाली आ जाती है। हरियाली की शोभा लेकर के सब खड़े हैं। रुचियो तो बरसे में है, और उनकी रुचि के हिसाब से मनोनुकूल, मन के अनुकूल वर्षा हो रही है। तेड़ी भीड़ो अंगना है रे, इसी तरह मेरे ऊपर भी प्रेम की वर्षा आप करें, ताकि हम भी आपसे मिल सकें, आपका सानिध्य पा सकें। धराए की धोसी नगारा, धरती ने भी श्रृंगार कर लिया, हरियाली आ गई। जिस धरती में जो है बरसात नहीं होने से सूखाग्रस्त हो रखी थी धरती, वो भी बरसात होने से उसमें भी हरियाली आ गई, धरती का भी श्रृंगार हो गया। डूंगरड़ा नीलयारे, सारे पहाड़ भी हरे हरे हो गए, वहां भी हरी हरी घासें वहां भी उगने लगी, फूल इत्यादि उगने लगे। एणे ऋतु रे आधार, हे मेरे आधार धनी, हे मेरे सदगुरु, करो शीतल काया रे, मेरे इस शरीर को आप शीतल कर दे, क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं सुख शीतल करो संसार। धनी की वाणी ऐसी है कि उसका आस्वादन करने से सुख का अनुभव होता है और शीतलता छा जाती है। ऐसा लगता है ये मेरे घर की बात है, ये मेरे घर की वाणी है, मेरे धनी मुझे समझा रहे हैं। तो यहाँ भी कहते हैं कि हे सदगुरु, एक बार आप दर्शन दें, या हे श्यामा जी, हे श्री राज जी, आप मुझे दर्शन दें, और मेरे इस शरीर में जो एक विरह रूपी तड़प की अग्नि जल रही है, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए, उस विरह को शांत करने के लिए आप जरूर आए और मुझे दर्शन दें और मेरे जीवन में शीतलता प्रदान करें। मारी बहली ते ले जो सार, आप जल्दी आए, क्योंकि हम विलंब नहीं, आप विलंब न करें, क्योंकि हम लोग प्रातः काल गाते हैं ना, आओ जी वाला हमारे घेरे, आओ जी वाला, एक लड़ी परदेश माँ मुनि मुकी ने कहा चाल है। ये चौपाई भी उसी समय की है कि हे बालाजी सदगुरु धनी, आप आए, और अकेले मुझे इस परदेश में, संसार में आपने क्यों छोड़ा। फिर कहते हैं मुने होती नींद रड़ी, तब मैं सुती मुखी कहाँ रहते। हम तो अज्ञान की नींद में पड़े हुए थे, और उस अज्ञान की अवस्था में आप छोड़ करके धाम पधार गए। फिर कल कली ने कहूँ तमने, रोते हुए तड़पते हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आओ जो आणिक क्षणे, इसी समय आप हमारे पास पधारे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर, जो मेरे मन की मनोकामना को आप पूर्ण करें, इंद्रावती लागे चरणे। तो इस प्रकार से वो भी लाभ भी इसी समय का ही माना जाता है। अलग अलग मतलब चौपाइयों के रूप में, प्रकरण के रूप में ये उतरे हुए हैं। वो किरंतन में है आवाजी वाला, ये सब ऋतु का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। तो कहते हैं नहीं तो जीव चाल से रे, हे धनी, आप इसी वक्त, इसी क्षण, इसी नजरबंद में दर्शन देने के लिए नहीं पधारे, तो हो सकता है कि मेरा जीव इस शरीर को छोड़ करके निकल जाए। पछे आवी ने ले जो सार, और मेरे मरने के बाद, प्राण निकलने के बाद आप आओगे तो भी क्या होगा, कुछ उस समय आने का अर्थ नहीं होगा। काया पड़ी हसेरे, जो शरीर निर्जीव होकर के पड़ा हुआ, ऐसी स्थिति को आप देखने आओगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि प्राण न निकले, इसके पूर्व ही आप यहाँ पर पधारें। इस विलाप के साथ गोपियों के विलाप को भी हम जोड़ सकते हैं
कि रास करते करते श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, तो उस समय गोपियों ने भी ऐसी विलाप की थी, ऐसे ही तड़प उनके अंदर भी जागी थी कि हे श्याम सुंदर, हाँ, हम प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, पर प्राण त्यागने के बाद आप आए तो आप भी दुखी हो जाओगे, इसलिए ऐसा काम आप क्यों करें कि आप भी दुखी हो और हम भी दुखी, इसलिए बखत रहते आप पधारें और हमें दर्शन दें। इसी अनुरूप श्री जी महाराज भी इंद्रावती के रूप में पुकार रहे हैं कि आप इसी वक्त पधारें, विलंब न करें। मारा अवगुण घणारे अनंता। अब मेरे अवगुण की बात करें तो घना ज्यादा ही है, अनंत है, उनको गिनने हम जाएंगे तो पार नहीं पा सकते हैं, एक के बाद एक अवगुण भी मेरे पास हो सकते हैं। पण छे या के मन दीजिए राय, अवगुण हो या गुण हो, जैसे बालक होते हैं तो बालक गुस्सा करें या कैसे भी करें, न माने तो भी माँ बाप का स्नेह उन पे बना ही रहता है। ये लड़का अवगुणी है या ये लड़का सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, ऐसे करके माँ बाप उसको छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है, उसको भी अपने पास अपनी गोद में रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से यह कह रहे हैं कि मेरे में अवगुण तो जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी जीव इस संसार में आता है तो कुछ न कुछ अवगुण इस शरीर को धारण करने के बाद शरीर के साथ कुछ न कुछ अवगुण हो ही जाते हैं। तो हे धनी, अवगुण भी होंगे, फिर भी अवगुणीय करके उसको वियोग नहीं देना चाहिए। अवगुणी भी आपका है, गुण अवगुण सबके माफ किए, कहा कि गुण हो अवगुण हो, धनी जो होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, सबके गुण अवगुण को माफ कर देते हैं। इसलिए मेरे में कोई अवगुण आपको दिखा, इसलिए आप जल्दी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी आप माफ कर दें, क्योंकि आप तो क्षमाशील हैं, क्षमा करने वाले हैं। और क्षमा शब्द इतना महान है कि व्यक्ति माफी मांगे न मांगे, क्षमादान करने वाला खुद व खुद कर देता है। जैसे बच्चे कभी कभी भूल करते हैं और माँ बाप से माफी नहीं मांगते हैं, माफी मांगो बोलने से भी नहीं मांगते हैं, फिर भी माँ बाप अपने से ही माफ कर देते हैं, अपने से ही उसको सोचते हैं, मन से सोचते हैं आखिर तो हमारी संतान है, इसलिए क्षमा कर दिया जाए। ऐसे हे धनी, आपकी संतान है, हम सब तो आपके कृपा तले हैं, इसलिए आप क्षमावान बन करके, क्षमाशील बन करके आप जरूर क्षमा करें और हमें निर्मल बनाएं। एणे बचने इंद्रावती अंगा। तो ये वचन सुन करके, इंद्रावती की ये प्रार्थना सुन करके, बालो तेड़ी लीजिए रे हे बालाजी, तत्काल इंद्रावती को बुला लीजिए, या आप पधारें या हमको बुला लें, क्योंकि संयोग के लिए तो या परमात्मा चल करके आते हैं या आत्माएं चल करके जाती है, तभी तो कहीं न कहीं जा करके मिलाप होता है। इसलिए हे धनी, कृपा करके या तो इंद्रावती का आप अपने चरणों में बुला लीजिए या स्वयं आप पधार करके दर्शन दीजिए। इस प्रकार 15 चौपाइयों में ये पहला प्रकरण है। इस प्रकरण से इंद्रावती ने वर्षा ऋतु के अंतर्गत विलाप किया और विलाप करने के बाद ही मिलाप होता है। तो ये विलाप के बाद साक्षात वाणी अवतरण ये तो हो ही रही है। तो धनी का अनुभव, एक तरफ विलाप हो रहा है, दूसरी ओर धनी का अनुभव भी हो जाता है, क्योंकि धनी उनके अंतर हृदय में बैठ करके फिर वाणी प्रकट कर लेते हैं। तो कहते हैं, बालो तेड़ी लीजिए रे, ये मेरी प्रार्थना सुन करके बालाजी बुला रहे हैं और अपने चरणों में रख रहे हैं। उन अपने चरणों में जब बालाजी रखते हैं तो ये वाणी उतरती है और तभी सुंदर साथ को ये वाणी पढ़ने का, सुनने का, अनुभव करने का मौका मिलता है। तो देखिए, ये एक वर्षा ऋतु का सार संक्षेप मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। कल शरद ऋतु, क्योंकि 6 ऋतुएं होती है, तो 6 ऋतुओं में जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है और उन ऋतुओं में कौन कौन से पर्व उत्सव भी आते हैं, हम प्रणामियों को कौन कौन से पर्व मनाना चाहिए, ये भी हम छठ ऋतु को सुनेंगे तो अच्छी तरह हमको बोध होगा। तो कल शरद ऋतु का सारांश आपके समक्ष रखा जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ छठ ऋतु के प्रारंभ के इस प्रकरण को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।